और दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज सरकार महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, तो वहीं विपक्ष यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी में है। यमुना का पानी, जिसे लेकर बीजेपी विधायक सदन पहुंचेंगे और कुल मिलाकर आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। बीते 2 दिनों की कार्यवाही के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। आज हंगामा होगा। आज यमुना जी का पानी सदन में पहुंचेगा, जिस पर विपक्ष आवाज उठाएगा। बहरहाल सरकार की तरफ से राज्यपाल को लेकर बीते 2 दिनों जो बातें सामने आई थी, उससे भी काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। बलराम पांडे हमारे सहयोगी अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बलराम, 2 दिन तो जैसे निकले हैं, सभी देख रहे हैं, सभी हर अपडेट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आज यमुना जी का पानी भी सदन में पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है हो हल्ला हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सदन के पहले दिन विपक्ष ने प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बना करके सदन में हंगामा किया। मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के वो सदन के अंदर पहुंचे। इसके अलावा दूसरे दिन वो काले कपड़े पहन करके सदन के अंदर पहुंचे और भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया। और आज यमुना की सफाई को लेकर के, यमुना का पानी ले जाकर के सदन में विपक्ष ये सवाल खड़े करना चाह रहा है कि आखिरकार जब दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का वादा किया था, तो वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। और पिछले 2 दिनों से लगातार सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और हंगामे की भेंट लगातार सदन चढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल सरकार ने अपनी बात को सदन के पटल पर रखा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों में एलजी को निशाना बनाते हुए कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कामकाजों को रोकने की कोशिश एलजी के द्वारा की जा रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जिस तरीके से फंड को रोका गया है, जिस तरीके से दिल्ली के विकास को रोका गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार एलजी साहब किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। और पूरे सदन में कल एलजी की गूंज सुनाई दी है, क्योंकि सरकार बार बार इस बात को उठा रही है कि जो शिक्षक हैं उन्हें विदेश जाने से रोका जा रहा है। जो दिल्ली सरकार की सबसे प्रभावशाली योजना है मोहल्ला क्लिनिक, वहां पर पिछले कई महीनों से फंड रोका गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे जल बोर्ड का फंड हो या फिर बिजली विभाग का फंड हो, लगातार कई विभागों के फंड रोक करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। डीटीसी का फंड रोक करके जो मार्शल नियुक्त किए गए हैं बसों में, उन्हें पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सदन में सरकार एक बार फिर चर्चा करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में सवाल उठ रहे हैं, तो उसको लेकर के आज सरकार चर्चा करेगी और मांग करेगी कि दिल्ली में महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव में वादा किया था, वो मुद्दा भी कल सदन के अंदर गूंजा है और आज भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि जीएसटी के संशोधन बिल को भी आज सरकार पटल पर रख सकती है। इसके अलावा 2022-2023 के बजट को भी अनुमानित तौर पर आज सरकार पटल पर रख सकती है। इसके अलावा कई ऐसे बिल हैं जिन पर आज चर्चा कर सकती है। कई विकास योजनाओं के फंड को आज पेश कर सकती है सरकार। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कई रिपोर्ट आज सरकार सदन के पटल पर रखेगी, चाहे वो जीएसटी से जुड़ा हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। तो ऐसे तमाम जो कॉपी हैं वो आज पटल पर रखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कामकाजों में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, उसको लेकर के आज सरकार एक बार फिर एलजी पर निशाना साधती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष यमुना की सफाई को लेकर के रणनीति बना रहा है कि हम सदन में हंगामा करेंगे,
अपनी बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि विपक्ष सिर्फ सदन में हंगामा करना चाहता है, मुद्दे से सदन को भटकाना चाहता है। अगर विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखेगा तो हम हर मुद्दे पर उसे जवाब देंगे, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने दे ताकि जो चर्चा है वो सदन में सकारात्मक हो सके। और कई ऐसी बातें हैं जो सदन में होना बेहद आवश्यक है। लेकिन सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि जब भी हम एलजी पर सवाल खड़े करते हैं तो विपक्ष व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर देता है। और विपक्ष से हम जानना चाहते हैं कि क्या 2 करोड़ जनता ने जिस सरकार को चुन करके दिल्ली की सत्ता में भेजा है, क्या उसे दिल्ली का विकास करने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो विपक्ष बताए, आखिर बार बार एलजी का सहारा लेकर के दिल्ली सरकार के कामकाजों को क्यों रोका जाता है? क्यों एलजी साहब सीधे चीफ सेक्रेटरी को आदेश दे करके सारे काम करा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि किस हैसियत से एलजी साहब ने 10 मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हैं जिसमें दिल्ली सरकार की राय नहीं ली गई है। किस तरीके से उन्होंने पीठासीन अधिकारी एमसीडी चुनाव में नियुक्त किया है, दिल्ली सरकार से राय नहीं ली है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार को बाईपास करके सीधे अधिकारी फाइल एलजी को भेजते हैं और एलजी साहब स्वतः निर्णय लेकर के अपना डिसीजन सुना देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में संविधान का भी हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरीके से एलजी साहब निर्णय ले रहे हैं और जिस तरीके से वो सीधे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर भी गलत है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर भी गलत है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज सरकार किस तरीके से सदन में अपनी बात को रखता है और किस तरीके से विपक्ष अपनी बात को रखने के लिए हंगामा करता है। जी, बहुत शुक्रिया।